whosoever is working for the women right, मैं उसको सलाम करने वाला आदमी। फेमिनिस्ट का एक सर्टेन सेक्शन है, they are paid in dollars and pounds। मायरा खान, उसका मैं आज भी एहतराम करता हूँ, कल भी एहतराम करता हूँ। बात ये थी कि ये मेरे ड्रामास में काम नहीं करेंगी, अब माफ किया जा सकता है। सोसाइटी में जितनी 2 नंबर औरत की तादाद बढ़ेगी उसका नुकसान औरत को होगा। मर्द की तो चांदी है। आपको लगता है कि जो औरत मार्च में औरतें जो बाहर निकलती वो औरतें नहीं यार, डोंट कॉल देम वीमेन, कॉल देम फेमिनिस्ट। आपका ड्रामा आ रहा है, मैं मंजू नहीं। एक तो वो रवायती होता है ना कि मोहब्बत में दिल टूट गया। रवायती नहीं होता कुछ भी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे कहते हैं मोमिन आरी और आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। मेरे साथ मौजूद है मारूफ ड्रामा निगार, शायर और प्रोड्यूसर नन अदर देन खलीलुर रहमान कमर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम मोमिन। माशाल्लाह आप राइटर हैं और मैं ये जानना चाह रही हूँ कि एक आम इंसान की ज़िंदगी में और एक राइटर की ज़िंदगी में कितनी मुश्किलात होती हैं? मुश्किलात है सच, मैं तो मानता ही नहीं जब अल्लाह ने आपको एक पूरा मर्द पूरी औरत पैदा किया हो और आपको काम करने की ताकत अता की हो तो कोई मुश्किल नाम की कोई शय होती है। लेकिन मुश्किल कहाँ आती है? जब अल्लाह ने आपको गिफ्टेड पैदा किया हो, आपके यहाँ हाइपोथेसिस हो लाइफ के, आपके यहाँ सर्टन ऑब्जेक्टिव्स हों और आपको कन्विंस करना हो। बाज़ औक़ात ऐसी कम्युनिटी को जिसमें एक अलग कल्ट बनाया हुआ है और उसकी सपोर्ट में वो कुछ भी करने के लिए तैयार है, तो उसके साथ आर्गू करना, ऐसे लोगों के साथ जिनको आर्गूमेंट समझ नहीं आती, वो एक मुश्किल वक्त है। लेकिन मैं इसको भी मुश्किल नहीं समझता। आई शुड कीप ऑन गिविंग आर्गूमेंट्स। किसी ना किसी दिन कोई ना कोई समझ ही जाएगा। ओके फाइन। आपको कोई ज़िंदगी में कोई रिग्रेट कि यार पास्ट में जाके अगर मैं इसको चेंज कर सकता हुआ तो मैं ये चेंज कर लूँगा? मैं ऐसी चीज़ों पर रिग्रेट नहीं करता जो मैं कर ही नहीं सकता। मैं होने को टाल नहीं सकता। तो जो भी अल्लाह ने मेहरबानी की, जैसा बनाया, जिस तरह हुआ, और कोई रास्ता ही नहीं था। मतलब कोई रिग्रेट नहीं है, जो जिंदगी में किया सोच समझ के ही किया। अल्लाह के भरोसे पर किया मैंने। देखो एक चीज़ मेरे यहाँ शुरू से मौजूद थी, मैंने हराम नहीं कमाना और मैंने किसी का हक नहीं मारना। इसलिए मुझे परेशानी नहीं हुई फैसला करते हुए, क्योंकि मेरे फैसले में कभी ये चीज़ नहीं आती कि मेरा फ़ायदा किसी के नुकसान के बराबर होगा। तो मुझे कोई रिग्रेट नहीं हुआ। आपका ड्रामा आ रहा है, मैं मंजू नहीं। ये बाकी ड्रामा से क्या डिफरेंट है? इसकी क्या डिफरेंट स्टोरी है? ये आप लोगों ने तय करना है। मैंने हमेशा डिफरेंट लिखा, अब आप लोगों के ऊपर है। एक तो वो रवायती होता है ना कि मोहब्बत में दिल टूट गया। रवायती नहीं होता। तो ये अल्लाह इज नॉट गिवन मी लाइक दिस। वो तो आप देखो ना, अभी आने वाला है विदिन 2 डेज। और थोड़ा सा बता दें हमारी ऑडियंस को। इट इज अ लव स्टोरी बिटवीन अ प्रोफेसर एंड अ स्टूडेंट। ओह, इट्स रियलिटी बेस्ड और नो रियलिटी नहीं, इट इज अ फिक्शन, बट इसमें मैसेज है द पीपल हु टेक रिवेंज, वो उनका प्रेरोगेटिव नहीं है, वो अल्लाह का प्रेरोगेटिव है। तो आई एम अगेंस्ट टेकिंग रिवेंज फ्रॉम पीपल। और वो खुदा भी, मैं इसलिए आई एम अगेंस्ट बिकॉज मेरा अल्लाह अगेंस्ट है। वो प्रेरोगेटिव उसका है, तो मैं आई कैन नॉट इन्फ्रिंज हिज राइट। मायरा खान, उनके साथ आपकी काफी कंट्रोवर्सी रही हो गई। अब उन्होंने अली भट्ट के शो में भी आगे कहा। मेरा उनका उसका बड़ा रिस्पेक्ट का रिलेशन था, तो मैं यही सुनना चाहता था। ये बात वो अगले दिन कर देती तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था। उसका मैं आज भी एहतराम करता हूँ, कल भी एहतराम करता हूँ। तो वो जो खलील रहमान कमर साहब ने एक बात कही थी कि मैं ये मेरे ड्रामास में काम नहीं करेंगी, अब क्या आप करेंगी? वो गुस्सा था जाहिर है। एक इंतहाई नास्तिक किस्म का ट्वीट उन्होंने कर दिया जो मैं उनसे तवक्को नहीं करता था। तो चलो उसको ये समझ आने में कुछ साल लग गए, लेकिन वो गुस्सा था, गुस्से में फिर आदमी बोल देता है। मैंने भी कह दिया कि नहीं काम करना है इसके साथ। तो इंसानों की गलतियों को माफ किया जा सकता है अगर उनको देखो एक बात मैं आपको समझाऊं, कुछ गलतियां होती हैं, कुछ गुनाह होते हैं। जब मैं अपने एक स्टांस पर खड़ा था ना, उसमें कोई आदमी ऐसी बात कर दे, उसको मैं अपने तय उसको गुनाह समझता था।
गलतियाँ तो मैं फ़ौरन माफ़ कर देता हूँ, मेरी औकात ही नहीं है कि मैं उसको ज़्यादा देर लिंगर ऑन करूँ। गुस्सा कर लेता हूँ, बस उसके बाद ख़त्म कर देता हूँ, मेरे अंदर कोई बात बाकी नहीं रहती। तो ये जो बहुत सारी फेमिनिस्ट जो खलील रहमान कमर साहब के खिलाफ, बहुत सारी फेमिनिस्ट का एक सर्टन सेक्शन है जिन्होंने बेहयाई को सर पे ओढ़ लिया है। सिर्फ उससे मेरा एक वो भी देखो, whosoever is working for the women right, मैं उसको सलाम करने वाला आदमी। I am the person who loves to go for the women rights. I cannot like this कि आप बेहयाई को प्रिवेल करेंगी या वो ठूंसने की कोशिश करेंगी, ऐसे स्लोगन्स जो मेरे सोशल नॉर्म्स के साथ टैली नहीं करते। इसके अलावा मेरा कुछ नहीं। मेरा जिसम मेरी मर्जी, इस स्लोगन को आप किस तरह देखते हैं? ये बात उनको भी समझ नहीं आई थी। एक दफ़ा हुआ ये, मुझे किसी ने पूछा, खलील साहब आप ये समझ नहीं पाए ये मेरा जिस्म मेरी मर्जी। अच्छा, ये तो बड़ी खूबसूरत बात है कि मैं जमा तफरीक करके पाकिस्तान का एक मशहूर राइटर हूँ, बात मेरी समझ में नहीं आ रही तो ये मेरी जनरल पब्लिक कैसे समझ में आएगी? अच्छा चलो, मैंने कहा फ़र्ज़ करो क्या मैं मान लेता हूँ, एक शर्त के ऊपर मान लेता हूँ मैं क्या ये मुझे समझ आ गई, मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दो। तो उन्होंने क्या एकदम खुश हो गई सब। क्या सवाल? मैंने कहा ये टाइम टेबल दे दो मुझे। टाइम टेबल व्हाट? मोस्टली तो अंग्रेजी बोलती हैं। टाइम टेबल व्हाट? मैंने कहा मुझे बता दो ना, ये मर्जी शुरू कब होगी? बच्ची जब पैदा होगी तब साल की होगी, 2 साल की, 3 की, 4 की, 5 की, 6 की, 7 की, 8 की, 10, 12, 14, 16, मतलब जब वो गुनाह करने योग्य होगी तब उसकी मर्जी शुरू होगी। तुम लोग प्रोग्रेसिव नहीं हो, तुम तो हमें उठा के 1450 साल पहले पीछे लेके जा रहे हो, जहाँ बेटियों को दफना दिया जाता था। हमने तो बेटियों को सर का ताज बना के रखा। तो अगर ये मर्जियाँ करनी है, मर्जी इसका नाम है, तो खुदा के वास्ते तो उन्होंने कोई आपको सर्टेन टाइम टेबल नहीं बताया? कोई जवाब नहीं है, आर्गुमेंट नहीं उनके पास, टाइम टेबल बाकी नहीं बताया उन्होंने। देखो मोमिना, एक बात याद रखो, वो जो सर्टेन सेक्शन है ना, दे आर पेड इन डॉलर्स इन पाउंड्स, ओके? उन्होंने ये सब करना है, वो डिलीजेंटली अपनी ड्यूटी अदा करेंगे, उनके पास आर्गुमेंट कोई नहीं है। कोई बेतहाशा बोलने लग जाएगी, जिसके साथ मेरा वाकया हुआ है। हालांकि मुझे कोई, मैं जब इंटरव्यू में होता हूँ, लिसन टू एनी ऑफ माई इंटरव्यू, दे आर इन हंड्रेड्स। कभी हुआ कोई बोल रहा हो तो मैं बीच में बोला हूँ? मैं कभी नहीं बोलता। कोई मेरे बारे में खिलाफ बात कर रहा हो, मैं पूरे नमाक से सुनता हूँ, अपनी बारी का जवाब देता हूँ, लेकिन अपनी बारी पर फिर मैं बोलने नहीं देता किसी को। माई टर्न इज माई टर्न, दैट्स सो सिंपल। तो ऐसे लोगों के पास दलील नहीं होती, बदतमीजी होती है। तो आपको लगता है कि जो औरत मार्च पे औरतें जो बाहर निकलती, वो औरतें हैं यार, वो जो बेहयाई के लिए काम कर रही हैं, वो जो औरत मार्च पे फेमिनिस्ट बाहर निकलती है, उनको डोंट कॉल देम वीमेन, कॉल देम फेमिनिस्ट। हां, औरत मार्च पे जो फेमिनिस्ट और बाहर उसमें फेमिनिस्ट का देखो, अगर फेमिनिज्म अगर औरत के राइट का एजेंडा है ना, तो मुझसे बड़ा फेमिनिस्ट कोई। लेकिन अगर आप फेमिनिज्म का मतलब बेहयाई है, तो मैं खुला दुश्मन हूं उनका। भले जितनी मर्जी मेरे ऊपर बातें की जाए, जितनी मर्जी तनकीद की जाए, तो वो बोलने वाला फौक है ना, जो फेमिनिस्ट औरत मार्च में निकलती है। इससे आगे चलो। क्या आपको लगता है कि मैं इस पे बहुत कुछ कह चुका हूँ। मेरा सवाल, इसका नुकसान हो रहा है, याद रखना आपको, मैं आपको बार बार कहता हूँ, सोसाइटी में जितनी 2 नंबर औरत की तादाद बढ़ेगी, उसका नुकसान औरत को होगा। मर्द की तो चांदी है, मर्द को तो चाहिए। जितनी 2 नंबर औरत मार्केट में होगी, वो आप मर्द को सप्लाई कर रही है इन अ वे। तो आप तो यू आर जस्ट मेकिंग थिंग्स इजियर फॉर द मैन, यू नो। फिर परेशानी किसको होगी? लड़कियों को। अच्छी लड़की को रिश्ता नहीं आएगा वक्त के ऊपर, समझियो। लड़कों के अगर 4-4, 6-6 लड़कियों के साथ दोस्तियां होंगी, ताल्लुकात होंगे, तो वो क्यों जाएगा? एक शादी में एक लड़की मिलती है, हाँ, वो क्यों करेगा शादी? उसका नुकसान हो रहा है। आज इतने मैरिज ब्यूरो खुल गए हैं, इतने चीजें खुल गई, किस लिए? हमारे जमानों में तो नहीं होता था। लड़की मुश्किल से एफए पास करने देते थे हम, शादी हो जाती थी उसकी। आज देखो नुकसान किसको हो रहा है? मर्दों को हो रहा है। मर्द इज एंजॉयिंग। इसका सारा नुकसान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह औरत को हो रहा है, और ये भुगतना पड़ेगा। जितना जो भी इसको फेवर करेगी,
ये जो बहुत सारी है ना वहाँ, उनसे ना किसी ने शादी करनी है, ना उनका कोई घर बार है, समझो। ये दबो रही है मेरे यहाँ की अच्छी औरत। फेमिनिस्ट के अलावा ये जो हमारी कुछ औरतें जिन्होंने हॉस्टल में रहकर इर्द गिर्द का माहौल ख़राब किया हुआ है, उनके बारे में क्या कहेंगे? उनके बारे में अभी कुछ नहीं कहूँगा। वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हमारे यहाँ की हमारी स्टेट को भी पता है, अथॉरिटी को भी पता है। तो उसका नुकसान मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, ये सिंपल सी बात, इसमें सारी बातें आ जाती हैं। मार्केट में, सोसाइटी में जितनी 2 नंबर औरत आएगी उसका नुकसान औरत को होगा। समझ आ रही है? बिल्कुल। मर्द को कोई नुकसान नहीं होगा, मर्द के लिए सप्लाई बढ़ रही है। बिल्कुल ऐसे ही। हाँ। और जो हमारी घर की खवातीन है जो ये कहती हैं कि हम घर पे होते हैं तो मर्द बाहर से आता है और उसका काम सिर्फ चिल्लाना होता है, अपने आप को इम्प्लीमेंट कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारी चीजें, यहाँ पर बहुत सारी चीजें इनको समझना होगा। इसमें बहुत सारे गुनाह हैं हमारे यहाँ के बापों के। मोर देन 80% आज भी वो बेटियों की शादी करते हैं अपनी मर्जी से। अच्छा। अचानक ख्वाब सींचती हुई एक लड़की रात को सोती है काम करते हुए कॉलेज का या यूनिवर्सिटी का, और उसको माँ उसकी जगाती आके कि तुम्हारे अब्बा बुला रहे हैं। वो अब्बा के सामने पेश होती है आंखें मलती हुई, तो उसको बताया जाता है कि बेटा मैंने तुम्हारी फलां कजन के साथ जो है वो तुम्हारी बात तय कर दी और अगले जुम्मे को या उससे अगले जुम्मे को तुम्हारा निकाह है। शी विल लुक एट द मदर और वो उसको उंगली रखेगी इस तरह। दिस इज वेरी कॉमन कि तुम्हारे अब्बा जबान दिया है। ओ भाई, अपनी जबान के ऊपर आप किसी बच्ची का कि अगले 50-55 साल नहीं बर्बाद कर सकते। तो ये बहुत सारे काम नहीं होंगे। लड़की को अगर मोस्टली हमारी लड़कियां अब्बा शादी करते हैं, कहीं तय करते हैं, वो फौरन मान जाती है कि अब्बा ने जैसे किया सही किया। लेकिन देयर इज सर्टेन पोर्शन जिनकी वहां डिसलाइकिंग है। बिल्कुल ऐसे ही। तो आप पर फर्ज लाजिम है कि लड़की की ये पहला राइट है कि उसकी शादी उसकी मर्जी से हो। तो उससे कुरान रखवा के पूछिए कि बेटा ये जो लड़का मैंने पसंद किया है तो तुम्हारे लिए, मेरा बेटा मुझे बताओ ये तुम्हें पसंद है? अगर वो हाँ कर दे फिर इस तरह के प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। जिस लड़के से लड़की की ज़हनी उनसियत होती है, भले ही उनका कोई अफेयर ना हो, उसके यहाँ प्रॉब्लम्स नहीं होती, लड़ाइयाँ नहीं होती इस तरह। फिर हमारे यहाँ कुछ प्रॉब्लम्स हैं। आज भी बहुत सारी शादियाँ जो हैं अरेंज मैरिज है, जहाँ लड़की की मर्जी शामिल नहीं होती ना, वहाँ इतने बखेड़े खड़े होते हैं। जिस दिन लड़के ने आना देखने के लिए, उस दिन 15-20 हज़ार 30 हज़ार का मेकअप किया हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही है। उसके बाद शादी हो जाती है, वो फिर 10-15-20-25 दिन बाद दफ्तर से आता है। बिल्कुल ऐसे ही। तो अंदर बाहर वो असली चेहरा निकलता है, जो असली चेहरा वो दिखाइए। बिल्कुल ऐसे ही। जिसने उसके साथ जिंदगी भर है ना, आपके मेकअप के साथ नहीं रहना उसने। हमारे बहुत सारी बेवकूफ़ाना आते हैं लड़कियों की। एक तो अपना आप छोड़ देती हैं शादी के बाद, द जॉब इज डन, सिर्फ अपने चेहरे की हिफाजत करती है। नो नो, दे शुड कीप देमसेल्फ फिट एब्सोल्युटली। शादी आपकी हो गई, निकाह हो गया, बीवी अब बन गई, अब इसको टाल कोई नहीं सकता। लेकिन उस दिन से आप उसकी माशूका बन के रहिए। मैन लव्स माशूका। फिट रखिए अपने आप को। आपकी फिटनेस में एक बड़ी ही सैक्रेड किस्म की इनसिक्योरिटी फॉर द मर्द। इफ यू कीप योरसेल्फ फिट एब्सोल्युटली, बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। फिर इसके बाद फिर उसको आने दीजिए ना, घर आया है, बाहर वो बहुत जलील हो गया था। मोस्टली हमारे जो हलाल कमाने वाले मर्द हैं वो बहुत सारी मसाइल से गुजरते हैं। उसका कोई ऑफिसर ही हो, बॉस ही हो जो हराम कमाने वाला है, उसके साथ नेवर मेंटली पैचअप। वो उसके तस्वीर भी होती है, चीज़ें भी बर्दाश्त करनी पड़ती है उसको। अब वो घर आए तो एक स्माइल संभाल के रखिए, कुछ वक्त दीजिए घर के बच्चों के मामलात बताने से पहले, या आज उसकी माँ ने क्या कर दिया या उसकी बहन ने क्या कर दिया, ये कुछ देर लीजिए इससे पहले कि वो पहुंचे और आप आते शुरू हो जाए। उसका नतीजा होता है कि वो चिल्लाता है। देयर आर मैन जिनके, क्योंकि मैंने कहीं लिखा कि मर्द ने कभी औरत के साथ इतना जुल्म नहीं किया जितना औरत ने औरत के साथ किया है।
मर्द जब भी आके इस तरह की चिल्लाता है, मर्द ने जब भी किसी औरत को दुख दिया है, किसी दूसरी औरत के भरोसे पर दिया, तो वो भी आपको एंगर आप भूल जाते हो। हाँ, उसको यू हैव टू नाउ पॉन्डर ओवर दैट कि उसके खिलाफ भी प्ले कार्ड लेके निकलना है। आपने एक बात की कि लड़कियों को चाहिए कि शादी के बाद भी they should live like the beloved of the man. अब अगर इसके बावजूद भी मर्द बाहर मुंह मार रहा है, इसकी क्या वजह? मुझे एक सवाल का जवाब दे दो। क्या? ये जो बाहर मुंह मार रहा है किसी मर्द के साथ मार रहा है? नहीं, किसी लड़की के साथ मार रहा है ना? ऑब्वियसली। उन्हें फड़ो, ये बड़ा जरूरी हो गया है। पकड़ के क्या करेंगे? वो फिर उसके खिलाफ हो जाएगा। ना, पकड़ने का मतलब समझ नहीं, आप एज ए सोसाइटियल सेटअप पकड़िए उसको। पकड़ना बीवी का नहीं, वो जाके बंदूक लाके सिर तक गोली बजा के उसको आप स्टार्ट लुकिंग डाउन अपॉन देम, समझो? ये नहीं कर रहे आप मर्द को पूछी जा रहे कि वो तो बाहर ने चवल मार ली। मर्द की तो फितरत में है। हाँ? आपने एक बात की कि मैं लड़कियों से बाप को पूछना चाहिए कि तुम आपसे पूछना नहीं चाहिए, तो फर्ज अदा करना चाहिए। तो फर्ज है जिसकी जवाबदेही है बड़ी सख्त अल्लाह के सामने। ये लड़की का, औरत का पहला राइट है। द सेकंड वन इज कि उसको प्रॉपर्टी में शेयर दिया जाए एट एनी कॉस्ट। आप अपने बच्चों के लिए, खास तौर पे बेटियों के लिए, इतने ही कंसर्न है जितना आप बोल ये थोड़ा बता रहा हूँ। आई विश यू शुड टॉक टू माय डॉटर। जाने से पहले हमारी ऑडियंस को कोई गजल, कोई शेर सुनाते जाए। जला के लकड़ियां गीली मैं क्यों धुआं करता, जला के लकड़ियां गीली मैं क्यों धुआं करता, वो दिल की बात थी उसको कहां कहां करता, अभी तो शौक की राहों से लुट के आया हूं, अभी तो शौक की राहों से लुट के आया हूं, अभी कहां मैं भरोसा कारवां करता। वाह 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 जी। तो हमारे साथ मौजूद थे खलील रहमान कुमार साहब। इसी के साथ अपनी होस्ट मोमिना अली को दीजिए इजाजत। फिर मिलेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें